हाँ जी, तो मैं लेकर के आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन शानदार सा लेक्चर। हमारी वन डे वन चैप्टर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हर रोज, हर बार एक वीडियो आपको मिलता है। उस एक वीडियो के अंदर हम कंप्लीट एक चैप्टर को कंप्लीट फोड़ रहे होते हैं शानदार बेहतरीन लेवल के ऊपर। इसी के साथ अगर मैं बात करता हूं, वन शॉट सीरीज ये अपनी चल रही है। डिक्शनरी वर्ड्स आज हम पढ़ने वाले हैं, डिक्शनरी का अरेंजमेंट आज हम पढ़ने वाले हैं। एक ही वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट डिक्शनरी पढ़ देंगे। बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 40 से 50 मिनट का ये वीडियो बनने वाला है और इसमें हम कंप्लीट तरीके से डिक्शनरी को पढ़ चुके होंगे। इसी के साथ अगर बात करता हूं बेटा, तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एसएसबी, असम राइफल्स, कोई भी रेलवे एग्जाम, चाहे एनटीपीसी हो, रेलवे ग्रुप डी हो, स्टेट एग्जाम हो, पुलिस एग्जाम हो, सारे एग्जाम्स के लिए आप लोगों के लिए ये वीडियो सुपर डुपर इंपोर्टेंट रहने वाला है। इंडिया के 40 से ज्यादा गवर्नमेंट एग्जाम जिनके अंदर रीजनिंग आती है, उन सभी एग्जाम्स के लिए जो है आप लोगों के लिए ये वीडियो लेक्चर रहने वाला है। कहीं भी कोई भी कमी इसमें नहीं आएगी। मैंने पीछे भी आप लोगों को एक एक दिन में कंप्लीट चैप्टर दिए हैं। 3 घंटे का वीडियो बने, चाहे 3.5 घंटे का वीडियो बने, चाहे 2 घंटे का वीडियो बने, एक वीडियो लेक्चर में उसका कॉन्सेप्ट भी कवर किया है हमने, उसके क्वेश्चंस भी हमने कवर किए हैं और शानदार लेवल पर सारी चीजों को हमने फोड़ा है। इसी सीरीज के अंदर आज जो है हम डिक्शनरी कवर करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करेंगे ऐसी क्लास को। उससे पहले एक छोटा सा टाइम टेबल का ओवरव्यू आपको मैं देना चाहूंगा। सुबह 8 बजे डेली बेसिस पर आप लोगों को मैथ्स का एक लेक्चर अपलोड होता है। मंडे को, ट्यूसडे को रीजनिंग का एक लेक्चर अपलोड होता है। वेडनेसडे को जो है वो जनरल साइंस का लेक्चर अपलोड होता है। थर्सडे को इंग्लिश का, सैटरडे को अगेन मैथ्स का लेक्चर अपलोड होता है। पहले संडे को भी मेरी एक क्लास अपलोड होती थी, पर क्योंकि मैं आपको वन डे वन छोड़ दे रहा हूं, इसीलिए हफ्ते में एक ही बार मेरा एक वीडियो आता है। छोटा या बड़ा वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन हाँ बात इतनी सी है कि आने वाले कुछ दिनों में आपका कंप्लीट सिलेबस मैं यहां पर कवर कर चुका हूंगा। तो इसको आप लोगों को जरूर से अटेंड करना है। इसी के साथ अगर मैं बात करता हूं, तो 4200 सवालों की एक सीरीज हमने आप लोगों के लिए बनाई है, जिसमें 1800 से ज्यादा जीके के सवाल, 600 से ज्यादा मैथ्स के सवाल, रीजनिंग के भी लगभग 600 सवाल, हिंदी के लगभग 400 सवाल, इंग्लिश के लगभग 400 सवाल, जीके जीएस के लगभग 400 सवाल आपको मिलते हैं। तो लगभग 4200 सवालों की सीरीज हमने आप लोगों के लिए बनाई है, जो कि आपको एक ही जगह पे सिर्फ और सिर्फ 11 रुपए में मिल जाती है। सभी टीचर्स के हैंड रिटन के कॉन्सेप्ट के नोट्स, सभी टीचर्स के मॉक टेस्ट चैप्टर वाइज आपको यहां मिल जाएंगे। इनको ज्वाइन करके आप जो है प्रॉपर प्रिपरेशन को अपनी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसको ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को शानदार लेवल पर आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ अगर मैं बात करता हूं, तो ये आपका सरकारी नौकरी अपडेट चैनल है। इस चैनल को आप लोग जो है नई वैकेंसीज के लिए, रिजल्ट्स के लिए, आंसर की, एडमिट कार्ड वगैरह के अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और सारे टीचर्स के इंडिविजुअल प्लेलिस्ट क्लासेस बनी हुई हैं, उनको आप प्रॉपर तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को रिकॉर्डेड देख रहे हैं, जो कि देख ही रहे हैं, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और क्लास कैसी लगेगी आगे चल के कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। चलिए भाई, बहुत ही बेहतरीन। तो आज हम जो कवर करने जा रहे हैं वो है डिक्शनरी। डिक्शनरी को हिंदी में बोले तो शब्दकोश। आज जो है हम शब्दकोश पढ़ने जा रहे हैं, डिक्शनरी पढ़ने जा रहे हैं। इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करता हूं, तो लगभग 2 प्रकार के सवाल इस चैप्टर में बनते हैं। डिक्शनरी पढ़ने से भी पहले कुछ और बातों का ज्ञान होना थोड़ा आवश्यक है। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर डिक्शनरी, उससे पहले आपको कुछ शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है, आपको कुछ बातों का पता होना जरूरी है। पहली बात है प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट आपको याद होनी चाहिए कि भाई साहब कौन सा अल्फाबेट कौन सी प्लेस वैल्यू पर आता है। जैसे ए 1 पर आता है, बी 2 पर आता है, सी 3 पर आता है, डी 4 पर, ई 5 पर, एफ 6 पर, जी 7 पर, एच 8 पर, आई 9 पर, जे 10 पर, के 11 पर, एल 12 पर, एम 13 पर, एन 14 पर, ओ 15 पर, पी 16 पर, क्यू 17 पर, आर 18 पर, एस 19 पर, टी 20 पर, यू 21 पर, वी 22 पर, डब्ल्यू 23 पर, एक्स 24 पर, वाई 25 पर, जेड 26 पर। ये अक्षर याद होने चाहिए। इसके अलावा ये इसके लिए एक अलग से लेक्चर मैंने रिकॉर्ड करके, लगभग आधे घंटे का लेक्चर था, वो रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए डाला है, उसको देख लेना। उस क्लास के अंदर ही सारी प्लेस वैल्यूज याद हो जाएंगी आपको उसको देखने से ही। तो ये प्लेस वैल्यू पर काफी ज्यादा डिपेंड करने वाला चैप्टर है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप इसको देखें। आओ, इसके बाद में हम बेसिकली चैप्टर में अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स देखने वाले हैं। भाई क्या देखने वाले हैं? Just wait guys. अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स देखने वाले हैं हम इस चैप्टर में। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स देखेंगे। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स 2 प्रकार से होते हैं।
एक तो होता है लॉजिकल अरेंजमेंट में, एक होता है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स पर एज द ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी। तो हम जो है इस चैप्टर में अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स पर एज द ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी, डिक्शनरी के आधार पर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स देखने वाले हैं भाई। चलो सबसे पहले डिक्शनरी के आधार पर कोई भी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होता है वो उसके प्लेस वैल्यू के आधार पर होता है। किस आधार पर होता है बेटा जी? प्लेस वैल्यू के आधार पर होता है। जो प्लेस वैल्यू पहले आते हैं उसको पहले रखते हैं, जो प्लेस वैल्यू बाद में आती है उसको बाद में रखते हैं, राइट। अच्छा, जैसे दो शब्द मैं कह दूं एप्पल और बॉय, डिक्शनरी में पहले कौन सा आएगा? तो आप कहो गुरुजी ए फॉर एप्पल, ए से शुरू है, ए एक पर आता है, और बॉय बी दो पर शुरू, दो पर है तो बी जो है बाद में आएगा। तो ए पहले आएगा, बी बाद में आएगा। तो डिक्शनरी के अंदर जाने पर ए फॉर एप्पल पहले आएगा, बी फॉर बॉय बाद में आएगा, राइट। समझ में आई बात? हाँ कि ना? समझ में आई क्या? चलो नेक्स्ट पर बात करते हैं, अगले पर बात करते हैं। देखो भाई, देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, कुछ शब्द लेता हूं, आपको उनको अरेंज करना है। अब क्योंकि मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर सकता तो बस मेरी बात ध्यान से सुनते चलो। देखिएगा, जैसे एक शब्द लिया है कार, बॉय, एग, एक्स और पोटैटो। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई इन शब्दों को अरेंज करो डिक्शनरी के आधार पर, तो आप क्या करोगे? इनके पहले पहले अक्षर को उठाओगे कि पहला पहला अक्षर सी 3 पर आता है, बी 2 पर आता है, ई 5 पर आता है, ए 1 पर आता है और पी 16 पर आता है। पहले पहले अक्षर पता चले कौन कितने पर आता है। अब पहले पहले अक्षर में से जो पहले आएगा उसको पहले रख दो और बाद में आने वाले को बाद में रख दो। इन सब में से सबसे पहले कौन आता है? एक, एक्स आएगा सबसे पहले, एक, दैट इज एक्स आएगा सबसे पहले। एक्स के बाद में क्या आएगा? एक्स के बाद में आएगा बी, मतलब ए के बाद आएगा, सॉरी, ए के बाद आएगा 2, तो बॉय आएगा उसके बाद आएगा कार, उसके बाद आएगा एग, उसके बाद आएगा पोटैटो। तो आपने क्या करा? आपने पहले पहले अक्षर देखे और पहले पहले अक्षर में देखा कि कौन सा अक्षर छोटा है वो पहले आएगा, जो बड़ा है वो बाद में आएगा। बोलो बात क्लियर हुई? प्लेस वैल्यूज के आधार पर हमने अरेंज किया। ऐसे एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर मैं बताऊंगा आपको एग्जाम में सवाल कैसे बनता है। देखो एक दो एग्जाम्पल और देखिए भाई, जैसे मैं पूछ रहा हूं आपसे, नेक्स्ट, व्हाइट, येलो, ईस्ट, एक और ले लीजिए, जंगल। अब मेरा दोबारा से सवाल यही है कि भाई कुछ 5 शब्द मैंने आपको दिए हैं, इन 5 शब्दों को अरेंज करिए डिक्शनरी के आधार पर और फिर मुझे बता दीजिए कि भाई कौन पहले आएगा और कौन बाद में आएगा। तो आप क्या कहोगे? गुरुजी ठीक है, फिर इनके पहले पहले अक्षर को देखते हैं जरा। पहला पहला अक्षर कितने नंबर पे आ रहा है? तो बोला एन जो है ना वो 14 पर आ रहा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। डब्लू 23 पर आ रहा है, बोले बहुत बढ़िया। वाई 25 पर आ रहा है, ये भी बढ़िया। ई 5 पर आ रहा है, ये भी ठीक है। जे 10 पर आ रहा है, ये भी ठीक है। अब इन नंबर में जो छोटा नंबर है वो अक्षर पहले आ जाएगा, जो बड़ा है वो बाद में आ जाएगा। तो इनको जरा अरेंज करने की हमने कोशिश करी। बोले ठीक है जी, अरेंज करके दिखाओ हमें जरा। तो बोले अरेंज करने की कोई ज्यादा बड़ी चीज थोड़ी है, आराम से कर देंगे अरेंज। मैंने कहा करो फिर। बोला देखो सबसे पहले सबसे छोटा अक्षर आएगा, ईस्ट सबसे छोटा अक्षर है। ईस्ट के बाद में 5 के बाद में अगला जो बड़ा अक्षर है वो है 14, नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद जो अगला अक्षर है वो है आपका 10, सॉरी अरे जंगल पहले आएगा ना, 10 बड़ा है, 5 से बड़ा 10, 10 से बड़ा 14, नेक्स्ट, नेक्स्ट से बड़ा 23 व्हाइट, और व्हाइट से बड़ा 25 येलो। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स पर एज द ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी। अब क्योंकि मैंने एक थोड़ी देर पहले एक चीज को मिस किया था, मिस का मतलब होल्ड किया था कि भाई इसको थोड़ी देर में बात करेंगे, वो क्या थी? टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वाली बात हमने स्किप कर दी थी। तो अब लिखो उस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वाली बात को, अब वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में भी आएगी। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, इस चैप्टर में कितने प्रकार के सवाल बनेंगे? पहले प्रकार का सवाल बनता है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। एज द ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी, जो कि हमने अभी सवाल देखा भी कि डिक्शनरी के अंदर अरेंज कर रहा हूं। दूसरे टाइप का जो सवाल इसमें बनता है वो बनता है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एज पर द ऑर्डर ऑफ रिवर्स डिक्शनरी। ये लैंग्वेज में बोलेगा सवाल, ये चीज एग्जाम में
लैंग्वेज में सवाल में बोलेगा। तीसरा क्या बोलता है, नंबर, किसी नंबर पर पूछ लेता है कि यार अरेंज करके बताओ तीसरे नंबर पर कौन सा लेटर आएगा, रिवर्स में अरेंज करके बताओ दूसरे नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आएगा, शब्द मतलब कि कौन सा शब्द आएगा, वर्ड आएगा, इस तरह से पूछ लेता है। तो ये तो एक अलग मैटर हो गया, ये जब आ गया तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। एक बार अब कुछ इनको बेहतरीन लेवल पर देखते हैं किस तरह से एग्जाम में आता है। आपने जो है वो डिक्शनरी के तौर पर अरेंज करके देखा, थोड़ा और सवाल देखा कि यार भाई इससे थोड़ा और आ जाए, तो इस तरह से क्वेश्चन हो गया। रिवर्स डिक्शनरी पूछे तो क्या करना होता है, रिवर्स डिक्शनरी को स्पेशली सोल्व नहीं करना होता, आपको डिक्शनरी सोल्व करना है, और डिक्शनरी सोल्व करने के बाद में रिवर्स डिक्शनरी के लिए बस आपको इसको रिवर्स कर देना है, क्वेश्चन आपका झटपट सोल्व हो जाएगा भाई। रिवर्स डिक्शनरी के लिए इसको बस उल्टा कर देना है, व्हाइट येलो को पहले ले आओ, व्हाइट को उसके बाद ले जाओ, नेक्स्ट को उसके बाद ले आओ, जंगल को उसके बाद ले जाओ, और ईस्ट को उसके बाद ले जाओ। दिस इज द रिवर्स डिक्शनरी अरेंजमेंट फॉर द गिवन क्वेश्चन गाइस। बोलो बात समझ में आई, हाँ कि ना, हाँ कि ना। क्लियर है क्या भाई? आजी अब क्योंकि लाइव क्लास नहीं है, रिप्लाई तो मैं वैसे तो ले नहीं सकता, तो एक्सपेक्ट ही कर सकता हूं कि जब मैंने पूछा है तो तुमने कहा होगा कि सर जी आ गया समझ में। ठीक है, आ जाओ देखते हैं जरा। आ जाइए भाई साहब, देखिए कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं, थोड़े हैवी सवाल हो गए राइट। चलो थोड़ा सा लेवल इंप्रूव करता हूं, फिर धीरे धीरे काफी सारे क्वेश्चन हमें डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूं भी। देखो एग्जाम्पल देखिएगा, सवाल है नेक्स्ट नो नोटी एग ईस्ट ईयर, 6 शब्द दिए हैं। इस बार दिक्कत वाली बात है, दिक्कत वाली बात यह है कि इस बार जो मेन वर्ड है, पहला शब्द है, वो तो कॉमन है, जिससे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन पहले कौन बाद में आएगा, तो हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। तो इस बार हम पहले पहले लेटर को ऑब्जर्व किया तो पता चला एन तो 14 पर आता है, एन तो 14 पर आता है, एन तो 14 पर आता है, लेकिन ई तो 5 पर आता है, ई तो 5 पर आता है, ई तो 5 पर आता है। भाई हम पूरा क्वेश्चन तो सोल्व नहीं कर पाए, लेकिन हाँ एक बात जरूर पता कर पाए, और वो पता ये कर पाए कि ये तीनों अक्षर शुरुआत के 3 जगहों पर आएंगे। बात समझ में आई? ये तीनों अक्षर शुरुआत की 3 जगह पर आएंगे। बोलो हाँ कि ना, ये तीनों अक्षर शुरुआत की 3 जगह। अच्छा इनमें से कौन पहले कौन बाद में आएगा, वो इन्हीं का दूसरा दूसरा लेटर बता रहा होगा। दूसरा दूसरा लेटर चेक करो भाई, जी 7 पर, ए 1 पर, ए 1 पर। दूसरे दूसरे लेटर से पता चला कि ये तो तीसरे नंबर पर आएगा, ये दोनों पहले दूसरे पर आएंगे, पर इन दोनों में से कौन पहले आएगा वो नहीं पता चला अभी भी। तो इनका तीसरा तीसरा अक्षर चेक करो, 19 पर 18 पर, ज्यादा हैवी तो नहीं हुआ ना। चलो सबसे पहले नंबर पर यह आएगा, दूसरे नंबर पर यह आएगा, और तीसरे नंबर पर यह आएगा। इन तीनों में से भी पहले कौन आएगा वो पता चला। समझ में आया? देखो पहला पहला क्या था, 14 14 14 था, फिर था 5 5 5, अब 5 5 5 और 14 14 14 में से 5 5 5 पहले आएगा। इन 5 5 5 में से कौन पहले आएगा, तो बोला पूर्जी इन तीनों में से ई को तो हटा दो, इसमें देखो जी 7 पर है, 1 और 1 पर है, तो 1 और 1 पहले आएंगे, 7 बाद में आएगा, तो ये तो तीसरा नंबर पे आएगा। इन दोनों में से कौन पहले आएगा, तो बोला ई ए से तो पता चल नहीं पाया, तीसरा अक्षर देखो 19 और 18, पहले 18 आएगा फिर 19 आएगा। इसका मतलब ई ए आर सबसे पहले आएगा, ई ए एस टी उसके बाद आएगा, और ई डबल जी उसके बाद आएगा। ठीक है, अब आओ ये तीनों आएंगे, इन तीनों में से कौन पहले आएगा ये पता करने के लिए हम इसके दूसरे दूसरे अक्षर पर जाएंगे। ई 5 पर, ओ 15 पर, और ए 1 पर। इन तीनों में से कौन छोटा है, ए छोटा है, तो नोटी आएगा पहले, उसके बाद में नेक्स्ट आएगा, उसके बाद में नो आएगा। तो ये एक पैटर्न बनने वाला है। बोलो बात समझ में? एक सवाल और लेते हैं जिसमें सब कुछ ही कॉमन रख ले अपन पहले पहले का। आ जाओ
जैसे एक सवाल और है जिसमें बहुत सारी चीजें कॉमन है, ये सवाल हो गया, जैसे इसमें पूरा ही एच कॉमन है। अब ऐसे एग्जाम में सवाल ज्यादा आते हैं, तो एक बार आप ट्राई करो ऐसे सवालों को कैसे आप करोगे, उसके बाद मैं कराऊंगा। और ऐसे काफी सारे क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही सवाल देखने को आपको मिलेंगे। राइट, आ जाओ। ओके ओके, दिस इज द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन गाइस। ये सवाल है एक आपकी स्क्रीन के ऊपर, देखो जरा ध्यान से और बताओ जवाब क्या है। चले, एच कॉमन है क्या? E5 पर, O15 पर, E5 पर, ठीक है। A1 पर, O15 पर। सबसे छोटा क्या है भाई? सबसे छोटा 1 है, मतलब 2 सबसे पहले आएगा, 2 सबसे पहले आएगा। अब ऑप्शन से करेंगे ना यार इस क्वेश्चन को, देखो ऑप्शन से करना सिखाता हूं। अच्छा, ऑप्शन से बाद में करना सीखेंगे, एक बार तो इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व कर ही लो, ठीक है। ऑप्शन से करना भी मैं सिखाऊंगा, ये सवालों को ऑप्शन से ही करना, इतना ज्यादा सिरदर्दी नहीं लेनी है। पहले एक बार नॉर्मल मेथड सीखते तो अपन। अच्छा, पता क्या चला, 15 और 15 आएगा सबसे आखिरी में। सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा 2 है, इसका मतलब 2 सबसे पहले आएगा। 2 के बाद मतलब 1 तो हट गया, इसके बाद बोलो 5 5 15 15, मतलब ये दोनों आएंगे इसके बाद में। इन दोनों में से कौन पहले आएगा? इसका देखो 5 और 5 है, R 18 पर है, L 12 पर है, पहले 5 आएगा फिर 1 आएगा, ठीक है। इसके बाद में 15 और 15, इन दोनों में से कौन पहले आएगा? H H O O, N 14 पर, U 21 पर, तो पहले 4 आएगा फिर 3 आएगा। दिस इज द आंसर, 25 143 सही जवाब है भाई। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दी क्वेश्चन एवरीवन। दो एक सवाल और करते हैं, फिर ऑप्शन से करना सिखाऊंगा आपको इन सवालों को कैसे किया जाता है ऑप्शन से। चलो भाई, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लाइव है, बताइए जवाब क्या हो जाएगा इस सवाल का। चले, कर लिया होगा भाई। देखिए, देखो भाई साहब, सवाल में अगर हम देखते हैं तो क्या देख पा रहे हैं सवाल में? देखो डी कॉमन है क्या? हाँ जी गुरुजी, डी कॉमन है। डी कॉमन है तो आर बोलो 18 पर, ओ बोलो 15 पर, ई बोलो 5 पर, ठीक है। आर 18 पर, आर 18 पर। अच्छा जी, सबसे पहले क्या आएगा? 18 15 5, 18 18 में से 5 आएगा, मतलब 5 सबसे पहले आएगा। 5 के बाद बोलो 15 आएगा, बाकी सब में 18, 5 के बाद 3 आएगा। अब तीनों देखो 18 18 18 हो गया, तो अब इनका तीसरा अक्षर काम करेगा। देखना जरा ध्यान से, इन तीनों को चेक करें बस। डी आर ए यहां भी कॉमन है, डी आर ए यहां भी कॉमन है, डी आर ए यहां भी कॉमन है। इसके बाद बोलो जी 7 पर, सी 3 पर, पी 16 पर, तो आएगा 2, उसके बाद 1, उसके बाद 4, तो 53 214 आंसर है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में है। अब मैं आपको थोड़ा और स्मार्टली डील करना सिखाता हूं, इसमें ऑप्शन से कैसे डील किया जाता है इन सवालों को। राइट, आओ ऑप्शन बेस्ड सवाल करके देखते हैं जरा, ऑप्शन से कैसे करेंगे। बहुत सारे सवाल बहुत जल्दी भी हो जाएंगे, थोड़ा कोई सवाल कुछ एफर्ट भी ले लेंगे आपसे। आइए जरा कॉमन चीजें देखें क्या। आओ, एफ एल आई एन, एफ एल आई एन, एफ एल आई एन कॉमन है, तो ये हमारे लिए कोई काम का है ही नहीं एफ एल आई एन तक, इसके बाद की चीजें काम की है। सी 3 पर, पी 16 पर, सी 3 पर, टी 20 पर, टी 20 पर। इससे ये तो साबित हो गया कि 1 और 5 शुरू शुरू में मिलेगा। 1 और 5 मिले चाहे 5 1 मिले, 1 5 मिले चाहे 5 1 मिले, मिलेगा शुरू शुरू में, ये आपको पता चल गया है, ठीक है। तो आओ इन दोनों में चेक कर लेते हैं कौन पहले आएगा 1 5 में से।
तो सी और सी है, एच और एच है, आई 9 पर है, ई 5 पर है, पहले 5 आएगा फिर एक आएगा, तो ये तो नहीं हो सकता, पहले 5 फिर एक, पहले 5 फिर एक। ठीक है, ऑप्शन से करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कंफर्म हो गया कि पहले 5 आएगा फिर एक आएगा। उसके बाद ये भी कंफर्म है कि 16 आएगा उसके बाद में, क्योंकि वो तो 20-20 है, तो ये भी कंफर्म है कि 3 आएगा उसके बाद, 3 इसके बाद नहीं आ रहा। चलो, इस सवाल ने एफर्ट करा ही लिए पूरे। अब 4-2 में से भी चेक कर ही लो फिर। एल एल ओ ओ सी सी के बाद कुछ नहीं तो 0, के बाद एस है तो 19, तो पहले 2 फिर 4। ये लो साहब, अब ये सवाल वैसे करने की कोशिश तो करी हमने ऑप्शन से, पर इसने एफर्ट तो पूरे लगवा लिए अपने से। भाई हो कहां पाया, हो तो नहीं पाए ये ऑप्शन से, पूरा ही काम करना पड़ गया हमारे को। तो ऐसे कई सारे सवाल पूरा एफर्ट करा लेते, कई बार एक झटके में आंसर दे देते हैं। जैसे ये सवाल देखो, जवाब बताओ इस सवाल का क्या हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी भी बताइए जवाब क्या है। लेट्स थिंक अबाउट दिस। देखें, आओ देखो यार, सी एल ओ तक चीजें कॉमन है, सी एल ओ तक चीजें कॉमन है, सी एल ओ तक चीजें कॉमन है, सी 3 पर, डी 4 पर, सी 3 पर, सी एल ओ तक कॉमन है, डी 4 पर, डी 4 पर। सबसे पहले हमें ये पता चल गया कि भाई कुछ भी हो जाए 1 और 5 आएगा सबसे पहले पहले, चाहे वो 1 5 की कैटेगरी में आए, चाहे वो 5 1 की कैटेगरी में आए, तो 1 और 5 शुरू शुरू में चाहिए ही चाहिए। इनके बाद 1 5 में से ही चेक कर लो आप तो कि 1 5 में से कौन पहले आएगा। तो बोला सी के बाद में देखो के है, एल आ रहा है 12 पर, डब्ल्यू आ रहा है 23 पर, पहले 1 आएगा फिर 5 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में है सबसे पहले 1 और किसी भी ऑप्शन में नहीं है। ये लो, हो गया ऑप्शन से पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ी। बोलो बात समझ में आई। ऐसे ही ऑप्शन से एक और सवाल है भाई, करो। ऑप्शन से एक और सवाल है, करिए, बताइए। एक सवाल और है, बताइए। कॉमन पार्ट है उसे हटा दो कि साहब ये तो कॉमन है, उसको तो दो हटा, उसके बाद चीजों पे काम करो, उसके अलावा चीजों पे काम करो। चले, आओ कॉमन पार्ट देखते हैं, कॉमन क्या है। देखो गुरुजी, कॉमन पार्ट देख रहे हैं, कॉमन पार्ट है वाई, वाई के बाद ए। चलो, वाई 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 वाई, ए 1 पर, ए 1 पर, ओ 15 पर, ए 1 पर, ओ 15 पर। कुछ भी हो जाए, कन्फर्म है कि 4 और 5 आएंगे सबसे आखिरी में। ये तो कंफर्म है ना भाई, कौन पहले कौन बाद में आए वो मुद्दे की बात बाद में है, लेकिन हाँ ये पता है कि ये एक 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 शुरुआत की 3 प्लेसेस पर आएंगे, ये 15 और 15 आखिरी की 2 प्लेसेस पर आएंगे। तो चाहे आसमान का धरती हो जाए, धरती आसमान हो जाए, आएगा आखिरी में ही 4 और 5। 4 और 5 आखिरी में है क्या? नहीं। 4 और 5 आखिरी में है क्या? नहीं। 4 और 5 आखिरी में है क्या? नहीं। ये लो, क्वेश्चन सोल्व हो गया। ऑप्शन नंबर बी में ही है 4 और 5 आखिरी में। वो अगर हमारा आंसर नहीं आता तो हम इसमें भी देखते हैं कि कौन चौथे पर है, कौन पांचवें पर है। राइट, आ जाओ एक और सवाल। ऑप्शन से कितना अच्छे से और कितना बेहतरीन, कितना आसानी से हो गया कि नहीं हो गया। नेक्स्ट, चले, ओके थोड़ा साइड होता हूं। चलिए, कॉमन पार्ट को हटा दें। डी आई डबल एल वाई, डी आई डबल एल, अच्छा डी आई डबल तक कॉमन है बस, डी आई डबल एल, डी आई डबल एल, डी आई डबल एल।
उसके बाद देखो सब में y है, इसमें e है, इसका मतलब 4 तो सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है जी, 4 तो सबसे पहले आ रहा है। चलो 4 के अलावा ही चेक करो फिर, इसको तो छेड़ो मत फिर तुम। बाकियों में काफी चीजें कॉमन है, यहां तक की चीजें कॉमन है। डी ए डब्ल्यू एल वाई डी ए डब्ल्यू एल, डी ए डब्ल्यू एल वाई डी ए डब्ल्यू एल तक कॉमन है। इसके बाद देखो y25 पर, y25 पर ये 4 पहले आ चुका है, ध्यान रखना। आई नो पर और आई नो पर, तो 2 और 5 सबसे पहले आएगा। 2 और 5 सबसे पहले नहीं आ रहा। अच्छा पहले तो सॉरी सॉरी ये आ चुका ना, 4 आ चुका। 2 और 5 उसके बाद आएगा, नहीं आ रहा। 2 और 5 उसके बाद आएगा, नहीं आ रहा। 2 और 5 आ रहा है, ये लो। 2 और 5 आए या 5 2 आए वो बात की बात है, लेकिन आ गया इन्हीं पोजीशंस पर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? जरूरत ही नहीं पड़ी पूरा सवाल सोल्व करने की, ऑप्शन बेस्ड किया, ऑप्शन से किया। राइट, आ जाओ एक प्रश्न और आपकी स्क्रीन पर। हाँ जी भाई, कॉमन पार्ट हटाइए, उसके बाद बात करेंगे। कॉमन पार्ट को रिमूव कर दीजिए भाई। चले आ जाओ, कॉमन पार्ट को हटा लिया जाए। बी ए डब्ल्यू एल, ओके बी ए एल तक, बी ए एल, बी ए एल, बी ए एल, बी ए एल और बी ए एल। चलो L12 पर, L12 पर, A1 पर, A1 पर, A1 पर, धरती का आसमान आ जाए, आसमान की धरती हो जाए। ये सबसे बड़े हैं 12 और 12, बाकी तो एक 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 हैं। तो 1 और 3 आएगा सबसे आखिरी में, 1 और 3 आएगा सबसे आखिरी में। ये लो गुरुजी। अच्छा चेक करने की भी जरूरत नहीं है, पहले 1 आ रहा है बाद में 3, पहले 1 आ रहा है बाद में 3। तो चलो बाकी कुछ और चीज को चेक करते हैं, ऑप्शन से ही उठाएंगे। आओ 2 और 5 को चेक कर लो, 5 और 2 में से कौन पहले आएगा भाई? 2 ये कहता है 2 पहले आएगा 5 बाद में, ये कहता है 5 पहले आएगा 2 बाद में आएगा। तो आओ 2 और 5 को ही चेक कर लेते हैं। 1 1, 14 14, 3 3, इसके बाद 9 आ रहा है और यहां 5 आ रहा है। पहले 5 आएगा फिर 9 आएगा, मतलब पहले 2 आएगा फिर 5 आएगा, पहले 2 फिर 5। ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी ही इसका कतई सही जवाब हो जाने वाला है। बोलो समझ में आई बात? हाँ जी भाई, बोलो समझ में आई? आगे बढ़ जाऊं? आ जाओ, एक और सवाल हो जाए फिर इसी बात पे। अच्छा यही अगर लैंग्वेज में बोल दे रिवर्स में बताओ, तो मान लो फॉरवर्ड में आपका आंसर आ गया 15 244, तो रिवर्स के लिए क्या होगा? 4 3 2 5 1, ये रिवर्स हो जाएगा। तो रिवर्स के लिए अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यही रिवर्स है। फॉरवर्ड को बस उल्टे क्रम में लिख दो, आंसर निकाल के उल्टा करना है। उल्टा डायरेक्ट सोल्व नहीं करना है, फॉरवर्ड निकाल के ही उल्टा करना है, क्योंकि उल्टा डायरेक्ट सोल्व करोगे गलती होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस में ABCD का जो फॉर्मेट आपके दिमाग में सेव है वो उसी तरह से काम कर रहा होगा। राइट, आ जाओ। हम्म, चले भाई आइए। DE 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 DE, C3 पर, C3 पर, S19 पर, S19 पर, S19 पर। सबसे छोटा क्या है भाई? 3 और 3 सबसे छोटा है, इसका मतलब यह है 1 और 3 सबसे पहले आएगा। गलत गलत गलत। अरे बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा ऑप्शन से करने में? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा ऑप्शन से करने में? नेक्स्ट अगले पर आओ। देखो अगला है, आपको इसको भी सेम इसी फॉर्मेट में करके बताना है। कॉमन पार्ट को हटाओ,
कॉमन के बाद जो भी शब्द आ रहा है उसमें नंबरिंग डालो, और नंबरिंग डालने के बाद में आप जो है वो सवाल के अंदर देखेंगे कि वर्ड कहां आएगा। अगर छोटा शब्द है तो डिक्शनरी में पहले आएगा, बड़ा वर्ड है, प्लेस वैल्यू वाइज बड़ा है, तो डिक्शनरी में बाद में आएगा। तो इसमें छांटो कॉमन वर्ड, बताओ जवाब क्या होगा। देखो कॉमन क्या क्या है इसमें, EFFAC कॉमन है, राइट, EFFAC कॉमन है। इसके बाद को देखो, कराएं, करो आप लोग, करो फटाफट से, चलिए कराता हूं मैं। EFFAC कॉमन है, EFFAC कॉमन है, EFFAC, EFFAC, AFFAC। अच्छा, इसके बाद की चीजें भी कॉमन है, E, और यहाँ आई आ रहा है, इसका मतलब सब में ई है तो 5 पर, और ये आई 9 पर, तो इसका मतलब ये सबसे आखिरी में आएगा। 2 सबसे आखिरी में चाहिए भाई, 2 सबसे आखिरी में नहीं है, 2 सबसे आखिरी में नहीं है। अच्छा, इन दोनों में चेक करना है ना, तो कोई एक चीज पकड़ के बस चेक कर लो, 4 3 में से कौन पहले आएगा। ये कहता है 3 पहले आएगा 4 बाद में, ये कहता है 4 पहले आएगा 3 बाद में। तो इन दो को चेक कर लो बस, ए 1 पर, एम 13 पर। तो पहले आएगा 3, उसके बाद आएगा 4। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होने वाला है, राइट। आ जाए, आगे बढ़ो। हम्म, आ जाओ, देखो ई एक्स कॉमन है क्या, बिल्कुल साहब, एक पर एच 8 पर। ई एक्स कॉमन है क्या, ओ 15 पर। ई एक्स कॉमन है क्या, ए 1 पर। चलो, एक 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 और 8 और 15, इसका मतलब 2 सबसे आखिरी आखिरी में आएगा। दो के साथ 5 तो फ्री है ही है। देखो, ये सबसे आखिरी में आएगा, ये सेकंड लास्ट पर आएगा क्योंकि 8 है, मतलब आखिरी में 52 लिखा हुआ होगा, 52 लिखा है यहाँ, आखिरी में 52 नहीं यार, ये लो ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला प्रश्न बताइए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए भाई। चले, कॉमन पार्ट को हटा दीजिए, कॉमन वाले अक्षरों को, कॉमन वाले शब्दों को हटा दीजिए। तो गुरुजी सी ए डी कॉमन है, सी ए डी कॉमन है, सी ए डी कॉमन है, ए 1 पर, यू 21 पर, ई 5 पर। सी ए डी को हटा दीजिए, डी 4 पर, सी ए डी को हटा दीजिए, डी 4 पर। आओ, सबसे पहले आएगा 1, ठीक है गुरुजी, 1 से बड़ा है 5। अच्छा नहीं, 5 नहीं है, एक के बाद आएगा 4 और 4, मतलब 2 और 4 आएगा, और सबसे आखिरी में आएगा 21, 3 सबसे आखिरी में चाहिए। ये लो, ऑप्शन से ही कर दिया, बोलो मजा आया कि नहीं आया। नेक्स्ट पर आ जाओ, ठीक है, करिए भाई करिए। हाँ जी, एस कॉमन है, टी 20 पर, टी 20 पर, ए 1 पर। एस कॉमन है, टी 20 पर, टी 20 पर, इसका मतलब 5 सबसे पहले आएगा। तो एक काम करते हैं ना यार, एस टी के बाद, एस टी कॉमन है ना सब में, इसमें एस ए आ गया, तो 5 सबसे पहले आएगा, सब में ही आ रहा है 5 सबसे पहले। इसके बाद चेक करो, ओ 15 पर, आर 18 पर, आर 18 पर, ए 1 पर, 5 के बाद आएगा 4। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन से करना आ गया ना भाई। अब देखो, फॉरवर्ड डिक्शनरी का पढ़ रहे हैं, रिवर्स डिक्शनरी पूछेगा तो इसी को उल्टा कर देंगे। कई बार ये भी बोलता है डिक्शनरी में जाके बताओ चौथे नंबर पे कौन आया, तो हम चौथे नंबर पे कौन सा आया, तीसरा, ये शब्द आंसर ऑप्शन में होगा, तो वो भी कोई अलग नहीं है। तो आपको बस अरेंजमेंट सीखना है, बाकी सारे सवाल अपने आप होते चले जाएंगे, राइट। आ जाओ अगला सवाल,
बताइए जवाब क्या है इस सवाल का, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए भाई, कॉमन पार्ट को हटा दिया जाए क्या? हाँ जी गुरुजी, कॉमन पार्ट को हटा दो। एफ के बाद ई आ रहा है 5 पर, एफ के बाद एल आ रहा है 12 पर, एफ के बाद एल आ रहा है 12 पर, एफ के बाद आर 18 पर, एफ के बाद ओ 15 पर। सबसे छोटा क्या है गुरुजी? 5, मतलब एक सबसे छोटा है। एक से बड़ा क्या है? 12 मतलब 3 और 5 आएगा, 3 5 3 5 5 3 5 3। तो चेक कर ही लेते हैं बेटा, ये पूरा ही सवाल सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि आखिरी में 4 2 2 4 आ रहा है आदि में। तो अब इन दोनों में से कौन पहले आएगा? 12 और 12, 15 और 21। तो पहले 3 आएगा फिर आएगा 5, दोनों गलत हो गए। अब 4 2 में भी चेक कर ही लो कौन कौन पहले आएगा। पहले 4 आएगा फिर 2 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, बताइए जवाब क्या है। चलें, आ जाओ। चलिए भाई, आइए कॉमन पार्ट देखते हैं। टी कॉमन है क्या? आर 18 पर, आई 9 पर, आर 18 पर। टी कॉमन है क्या? ओ 15 पर, यू 21 पर। सबसे छोटा क्या है? 3, 3 सबसे पहले आएगा। हाँ जी, 3 के बाद में सबसे बड़ा क्या है? 4, 4 सबसे आखिरी में आ रहा है। उससे छोटा क्या? 18 और 18, और बीच में क्या आएगा? 15, मतलब कि 3 चौथे नंबर पे 2 आना चाहिए। 1 2 3 4। ओके, 1 मिनट होल्ड करो। 9 के बाद 15 आएगा ना? ओके, 3 के बाद 2 आ जाएगा। 3 के बाद 2 आ रहा है इसमें, मतलब 1 5 और 5 1 में से चेक करना है कौन पहले आएगा। 18 18 बाद में 1 1 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है और 3 आ रहा है। पहले 5 आएगा फिर 1 आएगा। राइट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगी भाई। चलिए, कॉमन पार्ट क्या है? सब कॉमन पार्ट देखिए। जी, ओके, जी कॉमन है, एल है सब में, और यहाँ 18 है और यहाँ 1 है। मतलब 4 सबसे पहले और 2 सबसे आखिरी में आएगा, ये सब बीच में रहेंगे। 4 सबसे पहले 2 सबसे आखिरी में, 4 सबसे पहले 2 सबसे आखिरी में, 4 सबसे पहले 2 सबसे आखिरी में, 4 सबसे पहले 2 सबसे आखिरी में। ये परफेक्ट हो गया। बाकी बीच में जो आने जैसे आने ऑप्शन ने बता दिए। नेक्स्ट पर आ जाओ, अगला सवाल। चलिए भाई, बताइए जवाब क्या है इस प्रश्न का। हाँ जी, कॉमन पार्ट हटा दें क्या? आ जाओ। सी ओ 15 पर, आर 18 पर, आर 18 पर, आर 18 पर, ए 1 पर। सबसे पहले आएगा 1, दैट इज 4 सबसे पहले आएगा। सब में ही आ रहा है गुरुजी। 18 18 और 15, तो 15 आएगा उसके बाद, मतलब 1, 4 के बाद 1 आएगा। 18 18 18 को चेक करो। ई 5 पर, ई 5 पर, ओ 15 पर, मतलब सबसे आखिरी में आएगा 2। ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए।
हमने लगभग सारे क्वेश्चन आज की क्लास में खत्म करे हैं। 4 सवाल और बच गए हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे। और अब देखो भाई, 4 सवाल और बचे हैं। लगभग 45 मिनट का ये लेक्चर रहने वाला था और इतने के आसपास ही रहा है ये। एक्स बोलो, सब कॉमन है क्या एक्स? हाँ जी। E5 पर, A1 पर, Y25 पर, Y25 पर, E5 पर। इसका मतलब ये सबसे पहले आएगा 1, मतलब कि 3। ठीक है जी। उसके बाद में 5 और 5 आएगा, मतलब 1 और 4। 1 और 4 आ रहा है, 1 और 4 नहीं आ रहा। भले वो 1 4 के फॉर्मेट में है, 4 1 के फॉर्मेट में है, वो बात की बात थी, लेकिन हाँ 1 और 4 ना आया और ना ही 4 और 1 आया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर लाइव है, बताइए जवाब क्या है। अगला सवाल लाइव है आपकी स्क्रीन पर, बताइए। हम्म 1 और 5 सबसे पहले आएगा। अब वो 5 1 की कैटेगरी में आएगा कि 1 5 में आएगा, वो भी चेक कर लो। 19 18 पहले आएगा 5, फिर आएगा 1। ये लो, इन दोनों में कुछ भी एक चेक कर लो। 4 और 2 को चेक कर लेते हैं। आओ, 4 और 2 में से कौन पहले आएगा? पहले 4 आएगा, फिर आएगा 2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलो इसी बात पे अगला सवाल, बताइए। बताइए जवाब क्या है इस सवाल का। हाँ जी भी। चले आओ। RO P16 पर, A1 पर, RO L12 पर, RO S19 पर, RO A1 पर। 3 और 4 सबसे पहले आएगा। अच्छा 3 पहले आएगा कि 4 पहले आएगा, ये चेक करना है। आओ, S19 पर, D4 पर। पहले 4 आएगा, फिर आएगा 3। ऑप्शन नंबर डी। चलो भाई, ये है आज का लास्ट क्वेश्चन और मैं चाहता हूं इसको आज आप होमवर्क में करके लें भाई। इस सवाल का अब आपको होमवर्क में घर से अभी करना है क्वेश्चन को, और ऑफलाइन चैट सेक्शन में अभी सवाल का जवाब देना है। सारे बच्चे इस सवाल का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। ये वीडियो आप लोगों को किसी भी हफ्ते के ट्यूसडे को मिल रहा होगा भाई, मंगलवार को ये वीडियो मिल रहा होगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोग शानदार लेवल पर ये लेक्चर देख रहे होंगे। अगर आप बाद में भी इसको देख रहे हो तो प्रॉपर इस वीडियो को लाइक करिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए लेक्चर कैसा लगा। हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, छोटा चैप्टर था। इससे अगला जो चैप्टर अभी अपलोड करने की मेरी प्लानिंग में है वो है रैंकिंग। रैंकिंग हम कवर करेंगे, लगभग 2 से 2.5 घंटे का लेक्चर रहेगा। अगली क्लास में आपको रैंकिंग मिलने वाला है, दैट इज क्रम व्यवस्था मिलने वाला है। ये टाइम टेबल है क्लासेस का, कौन सी क्लास कब कितने बजे आपको मिलती है। डेली सुबह 8 बजे क्लास मिलती है, अलग अलग दिन में। जीके के, मैथ्स के, रीजनिंग के, जीके के, हिंदी के, इंग्लिश के, जीएस के सवाल जो है 42 सवालों का कॉम्बिनेशन हमने बनाया है, जहां पर डेली आप लोगों के नोट्स, मॉक टेस्ट अपलोड हो रहे हैं। तो इस बैच को एनरोल करके आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। मात्र 11 रुपये बैच है। कहां पर है? प्ले स्टोर पर जाइए, मायराइज इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। मायराइज इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में आप इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। सभी क्लासेस के अपडेट के साथ में आप लोगों को सारी क्लासेस यहाँ पर डेली बेसिस पर देखने को मिलने वाली है। फिर भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, इन नंबर्स पर आप संपर्क साधेंगे। सभी समस्याओं का समाधान इन नंबर्स पर आपके हो जाने वाला है बेटा जी। तो अभी के लिए इतना ही। होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा। जो भी हमने बारीकियां इन पे बात करी उन सब में आप लोगों ने क्वेश्चन करेंगे। होमवर्क में जो क्वेश्चन दिया उसको भी नीचे ऑफलाइन चैट सेक्शन में आंसर दीजिए। और अब तक अगर मैं बात करता हूँ, हमने अच्छे खासे चैप्टर कवर कर लिए हैं। अगर मैं बात करूँ कितने चैप्टर हमारे लगभग हो गए हैं, तो अभी तक हमारे लगभग अगर मैं बात करता हूं, जस्ट वेट अ मिनट, अभी बताता हूं आपको। अब तक हमारे लगभग इतने चैप्टर हो गए। कितने? इतने
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वां अभी आना बाकी है। तो आज तक अगर हम देखें तो 9 लेक्चर्स मेरे हिसाब से 8 से 9 लेक्चर आपके अपलोड मैंने करवा दिए हैं, या 8 तो हो ही गए हैं, 9 शायद अपलोड नहीं हुआ अभी। तो बेसिकली 8 से 9 चैप्टर अपना हो चुके हैं। देखा है तो 1/3 के आसपास हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। 1/3 का मतलब आप मान सकते हैं 9 चैप्टर अगर हो जाएंगे तो 9 या 27, हाँ 27 से 28 चैप्टर हम जो है टोटल इस बैच में कराने वाले हैं। तो 1/3 सिलेबस अपना कंप्लीट लगभग हो जाएगा। इसी के साथ आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। कोई डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, नंबर्स पर संपर्क साध दिएगा। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कल अगली क्लास फिर मिलता हूँ, बाय।